वालेकुम रहमतुल्लाह ताला बरकातहू। मैं खादिमुल कौम, आप सभी का खादिम, आप सभी का सेवक, आप सभी का खैर खां, ऑल इंडिया राय भाट मुस्लिम का सरपरस्त, और मैं अपने सूबे का झारखंड प्रदेश का राय भट्ट मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी का प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष आप सभी से आरजू और मिन्नत करने के लिए आया हूं, क्योंकि हर एक बिरादरी कितने आगे निकल गए हैं और हमारी बिरादरी कितने पीछे रह गए हैं। सबने छू लिया अंबर और हम लोग पीपल के नीचे रह गए हैं। इससे उठाने के लिए, अपनी बिरादरी की फलाह बबूदी के लिए, अपनी बिरादरी को तरक्की को लेकर के पूरे ऑल ओवर इंडिया के राय भाट मुस्लिम समुदाय के प्रबुद्ध लोग एक सोच बनाए हैं, एक तंजीम बनाए हैं। उस तंजीम के मार्फत से अपनी बिरादरी की हकीकत को बताने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी बिरादरी को, अपनी बिरादरी की इतिहास को जनाने के लिए एक तंजीम चला रहा है। उसी के तहत मैं आप सभी के बीच में आया हूं। हमारी जो बिरादरी है राय भाट, वो एक ऐतिहासिक बिरादरी है, क्योंकि भारत देश में मुसलमान मदीना से नहीं आया, कोई अलग देश, अलग कंट्री से नहीं आया। भारत देश में मुसलमान का उत्पत्ति भारत देश में ही हुआ। आज भारत देश में जिस तरह से आजादी है, वो आजादी भारत में नहीं थी। भारत एक स्वतंत्र राज्य होने के बाद भी मानसिक गुलाम है लोग। इसको समझने की जरूरत है। भारत में जितने भी आप मुसलमान देख रहे हैं, कन्वर्टेड मुसलमान है, चाहे वो कोई भी बिरादरी का मुसलमान हो, सब धर्म परिवर्तन किए। अगर आप खोजेंगे कि राय भाट मुस्लिम जो है, भाट मुस्लिम जो है तो उससे पहले वो कौन जात में था। अगर कोई अंसारी है, आज यदि इस्लाम में वो मंसूब है, तो उससे पहले वो कौन जात में था। आज यदि कोई शेख सिद्दीकी है, इस्लाम में मंसूब है, तो उससे पहले वो कौन जात में था। सबका एक इतिहास किताब है, चाहे वो दुनिया हो, चाहे कुजरा हो, चाहे वो मल्लिक हो, चाहे वो शेख हो, कोई भी जात हो, उससे पहले वो दूसरा जात यानी कि हिंदू था। हिंदू से यानी दूसरा जात था। अगर उससे कन्वर्ट होकर इस्लाम को अच्छा सच्चा मजहब वो आदमी समझने की कोशिश किया, जो उस जमाने में बहुत बड़े दानिश्वर थे, बहुत पढ़े लिखे लोग थे। वो इस्लाम को समझने की कोशिश किया। जब समझ गया तो ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी देने की आए और बोले कि मैं इस्लाम में मंसूब होना चाहता हूं। बोला कि आप इस्लाम में मंसूब क्यों होना चाहते हैं। बोला इस्लाम को मैं स्टडी किया, मैं देखा, तो मैं पाया कि इस्लाम वो मजहब है जो इस्लाम धर्म नहीं मजहब है। धर्म में भेदभाव, ऊंच नीच, छोटी बड़ी जातियां पाई जाती हैं, लेकिन इस्लाम में सब बराबर की जातियां हैं। एक ही सफ में सब खड़े हो जाते हैं, एक ही सफ में बैठ के सब खाना खा लेते हैं, एक ही प्लेट में खाना खा लेते हैं, एक ही गिलास में पानी पी लेते हैं। इसमें छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच मजहब में नहीं होने की वजह से सबसे पहले कलमा पढ़ने वाले ब्राह्मण भाट लोग कलमा पढ़े, जो आज हम लोग भाट मुस्लिम के नाम से जाने जाते हैं। बाद में इतिहास में जितने भी जात है देर आए दुरुस्त आए, लेकिन कलमा पढ़ पढ़ के ही मुसलमान बने हैं, कन्वर्टेड ही मुसलमान है। और
अगर आप लोग को जानकारियां अगर लेना है, शिनाख्त लेना है, इसका कोई विटनेस लेना है, ये एविडेंस लेना है कि अगर धर्म धर्म परिवर्तन ये मुसलमान कैसे है, तो आज के डेट में कोई चीज छुपा हुआ नहीं है। एंड्रॉइड मोबाइल है, इस एंड्रॉइड मोबाइल में अगर आप बोलेंगे कि हिंदुस्तान इस्लाम के साये में, इस्लाम के साये में मुसलमान, खाली पूछिएगा हिंदुस्तान इस्लाम के साये में, तो पीडीएफ में आपको वो इतिहास का एक किताब आएगा जो बारी बारी आपको पढ़ना, पलटते पढ़ते पढ़िएगा तो उसमें मिलेगा कि सबसे पहले कौन कलमा पढ़ा, और कलमा पढ़ने से पहले वो कौन जात था, फिर कौन कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ने से पहले वो कौन जात था, फिर कौन कलमा पढ़ा, माने पूरे इतिहास, पूरे मुसलमान की जानकारियां मिल जाएगी। उस किताब का नाम है हिंदुस्तान इस्लाम के साये में। और उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़ तक, बिहार से मेरठ तक एक बिरादरी का एक मंच बना है, और उस मंच के माध्यम से हम लोग अपने राजा यानी अपने सरकार के पास अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए जंतर मंतर मैदान में एक भाट विराट महासम्मेलन होगी, जिसमें बिरादरी की तरक्की, उन्नति, बहबूदी की बात होगी। तो हम लोग जब तक एकता नहीं रहेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एकता में वो ताकत है कि हम समय के साथ समय को परिवर्तन कर सकते हैं। हमारा इतिहास बहुत लंबी चौड़ी है, अगर बयान करेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगा। हम आप लोगों से हाथ जोड़ करके यही कहने के लिए आए हैं कि हमारे बिरादरी कलमा जब पढ़े तो राजा महाराजाओं के यहाँ सलाहकार के काम किया करते थे, और राजा का राज खत्म हो